हेलो स्टूडेंट, वेलकम। सीबीएसई फिजिक्स। कई दिन हो गए वीडियो नहीं बना पा रहा था बच्चों, बट ऑप्टिक्स के बाद हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें कि टॉपिक दो ही हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, पहले 2 मिनट, एक इक्वेशन ही है कि फोटोन कुछ एनर्जी लेकर के आए। ये किसकी एनर्जी है? फोटोन की। एक पार्ट एनर्जी का यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, जिसको आप वर्क फंक्शन कह देते हैं, और बाकी हिस्सा चला जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां कुछ ऐसा ही हुआ है, दो अलग अलग एनर्जी की बीम आई है फोटोन की, वर्क फंक्शन उसी मेटल, सेम मेटल के ऊपर स्ट्राइक करवाई, तो स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए हैं ए और बी केस में, उनका रेशियो पूछ रखा है। तो आइए इस इक्वेशन की हेल्प से पहले ये देख लेते हैं कि दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फिर हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो फर्स्ट केस में जो फोटोन आया उसकी एनर्जी थी 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मेटल के ऊपर स्ट्राइक किया उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 2.3 इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बीम की हो गई हाफ mv²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा, वेलोसिटी अलग अलग होगी, या कहें काइनेटिक एनर्जी अलग अलग। 3.3 में से 2.3 गया तो रह गया 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाफ meV²। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। सेकंड केस में जो बीम बी की एनर्जी थी वो थी 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी पास काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगी बी केस में। तो इक्वेशन यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन आइंस्टीन के द्वारा दी गई। तो 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि सेकंड केस में इजेक्ट हुआ है। तो 11.3 में से 2.3 जाएंगे तो बच जाएगा 9.0 इज इक्वल टू हाफ meV²। इक्वेशन नंबर 2। हमें फाइंड आउट क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ए और बी ड्यू टू बीम ए टू दैट ऑफ यानी नीचे बी आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना चाहिए। तो डिवाइडिंग 1/2, तो 1/9 रह जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Va² अपॉन हाफ meV², ये कट गया, Va/Vb सारे का स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा। तो Va यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड मैक्सिमम टू दैट ऑफ बी क्या हो जाएगा? 1/3। तो 1/3 हमारा ऑप्शन सी है। तो सबसे जो सेंट्रल पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो है आइंस्टीन की इक्वेशन। दो सिचुएशन थी, दोनों इक्वेशन से हमने इक्वेशन 2 बनाई, दोनों को डिवाइड कर दिया, Va/Vb आ गया 1/3। तो स्टूडेंट्स, 1 नंबर का क्वेश्चन था, बट चलो आया हुआ है, आपको हेल्प हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट। चैनल सब्सक्राइब करना।